डियर फ्रेंड, कोई भी देश जीडीपी के मामले में जितना भी आगे क्यों ना हो, जैसे भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी वाला कंट्री है, लेकिन उसके पीछे की काली सच्चाई ये है कि जीडीपी का ज्यादा होना ही देश के एक्चुअल विकास को नहीं बताता है। भारत की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भारत में उत्पादन तो चल रहा है, लेकिन उत्पादन के साथ साथ एक चीज और बढ़ना चाहिए, वो होता है रोजगार। तो भारत में उत्पादन के साथ साथ रोजगार में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उत्पादन में वृद्धि है, लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि बिना रोजगार के वृद्धि का होना। तो जब रोजगार नहीं होता है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बेरोजगारी। तो बेरोजगारी किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि अगर लोगों के पास काम नहीं होगा, लोगों पास करने के लिए कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं होगी, तो वो उस देश के आर्थिक विकास में सहयोग भी नहीं कर रहा होगा। मतलब जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है ऐसे ही बैठा निठल्ला खा रहा है, बिना किसी काम के, ना किसी धाम के। मतलब उसका देश के विकास में कोई योगदान नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं बेरोजगारी का होना देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। और देश की सरकार को अपनी आर्थिक क्रियाओं को, अपने उत्पादन की क्रियाओं को इस प्रकार से प्रबंध करना चाहिए कि रोजगार में वृद्धि हो, बेरोजगारी कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो पढ़ लिख के जाए। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर इस प्रकार की पढ़ाई करवाया जाता है, इस प्रकार की तैयारी करवाया जाता है, आर्थिक नियोजन इस तरह से तैयार होता है ताकि उत्पादन के साथ साथ देश में रोजगार की वृद्धि हो। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जापान। जापान में हर एक नागरिक रोजगार के साथ पैदा होता है, उसके पास कोई ना कोई करने के लिए काम होता है। जितने भी विकसित देश है वहां पर लगभग लगभग लोग जो है रोजगार कर रहे होते हैं, लेकिन भारत की बात थोड़ी अलग है। भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, भारत में विश्व में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट लोग हैं, भारत में सबसे ज्यादा विश्व के बेरोजगार लोग हैं। तो ये बेरोजगारी क्या है, इस कितने प्रकार का है, भारत के इसके पीछे क्या कारण है, सरकार क्या कर रही है, आज की इस क्लास में हम इस सबकी चीज की बात करें। मीनिंग, टाइप्स, कॉजेज और इसके पीछे की रेमेडीज, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं रोजगार के अर्थ के बारे में, बेरोजगार के बारे में। रोजगार का मतलब होता है आर्थिक क्रिया करना, जिससे जीवन यापन के लिए जो है अर्थ मिल सके। लेकिन अगर किसी के पास करने को कोई काम ना हो तो उस स्थिति को बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर कोई शारीरिक रूप से कार्य करने वाला, जो प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार होता है, वो कार्य करना चाहता है, लेकिन उसको कार्य की प्राप्ति ना मिले, अगर उसको कोई कार्य नहीं मिलता है तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। मतलब जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं काम जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी, काम ढूंढने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो मतलब मैं बेरोजगार हूं। मतलब साफ है, बेरोजगारी दर किसी व्यक्ति या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को जो कार्य करने के लिए इच्छुक रहता है, प्रचलित मजदूरी दर पर उसको कार्य नहीं प्राप्त होता है, उसको बेरोजगारी कहते हैं। और ये बेरोजगारी कई प्रकार की प्रचलित होती है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो बेरोजगारी के प्रकार पहले देखते हैं। जैसे ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में कार्य उपलब्ध है, कार्य उपलब्ध है, लेकिन सामने वाला बंदा कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। मतलब जब रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हुए भी लोग चालू मजदूरी दर पर कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब काम होने के बाद भी काम ना करना। मैं ये नहीं काम कर रहा, मैं तो डायरेक्ट डीएम बनूंगा, मैं तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ये लेबर का काम नहीं करूंगा। अगर ऐसी सोच वाले लोग हैं तो इसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये लोग जैसे कर्मचारी हो गए, सेठ हो गए, साहूकार हो गए, आदि संपन्न लोग होते हैं, क्योंकि अगर इनफ पैसा होता है, वो कहता है मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे बाप दादा छोड़ के गए। या फिर कुछ लोग जो निर्वित वेतन, या फिर जो लोग ऐसे ही स्कॉलरशिप वगैरह पे डिपेंड रहते हैं, ऐसे लोग भी बेरोजगारी की कैटेगरी में आते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी इसका उल्टा है, यहाँ पर लोग कार्य करने के तैयार होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया किसी भी रीजन से को कार्य की प्राप्ति नहीं हो रही। वो काम ढूंढ रहे कि काम कोई सा भी मिले मैं करूंगा, लेकिन उसको बावजूद भी उनको कोई काम नहीं मिलता, तो उसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर कोई व्यक्ति पहले कोई काम कर रहा होता है, उस काम की जगह पर वो दूसरा काम ढूंढ रहा होता है, तो पुराने काम और नए काम के बीच का जो समय होता है, उस बीच में उसको बेरोजगार रहना पड़ता है, उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूं और स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगता है कि मुझे नया स्कूल में जाना है, मैं स्कूल को रिजाइन कर दे रहा हूं, लेकिन नया जॉब मुझे मिलने में 2-3 महीने लग जाते हैं, तो 2-3 महीने का टाइम जो होता है उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये जॉब ढूंढने वालों के साथ ज्यादा पाया जाता है। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां पर लोगों को कुछ समय के लिए काम मिलता है, उसके बाद वो मौसम चलने जाने के बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे चीनी मिल में काम करने वाले मजदूर, जब तक चीनी की प्राइस चल रही है, गन्ने की प्राइस चल रही है, तब तक उनको काम मिलता है, जैसे सारा कम होता है वो लोग बेरोजगार होते हैं। सबसे ज्यादा जो कृषक होते हैं, खेती करने वाले किसान, ठीक है, अभी गेहूं कटने वाला सीजन स्टार्ट होगा, सबको काम मिल जाएगा, ठीक है। गेहूं कटने के बाद फिर धान वगैरह कोई काम हो जाएगा, फिर कुछ मिलों के लिए उनको काम मिलेगा, फिर धान की रोपाई शुरू होगी, फिर उनको मतलब यहाँ पर मौसम के अनुसार सीजन के अकॉर्डिंग उनको काम मिलता है। कुछ समय काम करते हैं, कुछ समय फिर बेरोजगार होते हैं, फिर काम मिलता है, फिर बेरोजगार हो जाते हैं। प्रौद्योगिकी अथवा तकनीकी बेरोजगारी, ये एक ऐसी बेरोजगारी है जहां पर उत्पादन के तकनीक में परिवर्तन होने पर फैलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे यहाँ पर कारखाना था हैंडलूम का, मतलब हाथों से बने हुए आप साड़ी तैयार करते थे हैंडलूम में, वहां पर 10 मजदूर एक दिन में काम करते थे और एक दिन में जो है 20 साड़ियां ही बन के तैयार होती थी। अब उत्पादन बढ़ा है, मैं हैंडलूम को वहां पर हटाने के बाद मैं एक बड़ी सी मशीन लेके आया हूं, उस मशीन में काम करने के लिए 2 लाख चाहिए और एक दिन में 2 मशीन मिलके 20 से ज्यादा साड़ियां बना रही हैं। तो 2 लोग काम पे रखा, बाकी 8 लोगों को नौकरी से निकाला, तो 8 लोग जो हुए वो तकनीकी बेरोजगार हो गए, क्योंकि तकनीक के आने से अब हैंडलूम नहीं चल रहा है, हाथों से साड़ी नहीं बुन रही है, मशीनों से साड़ी बुननी है, तो इसमें 8 लोगों से काम से निकाल दिया। इसको हम तकनीकी बेरोजगार के नाम से जानते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, ये तब होता है जब उद्योगों में परिवर्तन होता है, जब उद्योगों में परिवर्तन आता है, जैसे एआई आ गया, या फिर एक उद्योग एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहा है, या एक जगह उद्योग बंद हो गया, तो ऐसी स्थिति को संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक चक्रों के कारण कभी मंदी आ गई, उत्पादन बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, जैसे कोरोना के टाइम बंद हो गया था, ठीक है। ऐसी स्थिति में जहां पर आर्थिक मंदी या के कारण जो है बेरोजगारी आती है, उसको चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। भारत में बेरोजगारी किस प्रकार से, ये तो हो गए बेरोजगारी के स्वरूप। भारत में बेरोजगारी की स्थिति थोड़ी अलग ही है। एक तो भारत में ऐच्छिक बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भारत में मौसमी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत में लोग खेती पर बहुत ज्यादा, भारत में आज भी 67% के आसपास लोग खेती पर डिपेंड है। इतने सारे लोग खेती पे डिपेंड है, तो जितने लोग जरूरत नहीं होते उसके बाद भी कहते, तो ऐसे में छिपी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो भारत में बेरोजगारी की स्थिति की बात करते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि पूंजी की कमी है, उत्पादन में परिवर्तन होता रहता है, तो लोग बेरोजगार होते रहते हैं। अल्प रोजगार, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए रोजगार मिलता है, कम दिहाड़ी पे काम मिलता है तो मजबूरी में काम करते हैं। फिर एक खुली बेरोजगारी हो जाता है, यहाँ पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उनको काम की प्राप्ति हो रही नहीं, लोग पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, दर भटक रहे हैं, इनको काम की प्राप्ति नहीं हो रही है। मौसमी बेरोजगारी, यहाँ पर खेती करने वाले लोग जो कृषि संबंधित होती है, एक समय में खेत काम मिलता है, फिर वो मौसम चला जाता है, फिर काम वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग जिनके पास योग्यता है लेकिन उनको अपनी योग्यता के अनुसार, इंजीनियर लोगों को इंजीनियरिंग का काम नहीं मिल रहा है, एमबीए को लोगों को मैनेजमेंट का काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग जो जिस चीज के लिए पढ़े लिखे हैं वो काम ना करके दूसरा काम करने को मजबूर होते हैं, इसको जो है शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला बेरोजगारी है वो है छिपी बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी बेरोजगारी होती है जहां पर जितने लोगों को काम करने की आवश्यकता है उस वहां पर उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जैसे खेत में, एक खेत में 2 लोग का, एक खेत में 3 लोग काम करने के लिए जरूरत है, 3 लोग चाहिए काम करने, 3 लोग होते हैं, खेती का काम आराम से पूरा हो जाएगा। लेकिन उस परिवार में 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास करने का कुछ और नहीं है, तो उस घर के 5 लोग मिलके खेती में लगे हुए हैं, खेती काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 लोगों का कोई काम ही नहीं है, तो 2 लोग उस काम को इसलिए कर रहे हैं मजबूरी में, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोग जहां इंगेज होते हैं, उस स्थिति को छिपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिखते काम करती हुई है लेकिन वहां पर एक्चुअली में उसकी जरूरत नहीं है। तो बॉर्सिक ने कहा था, छिपी बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें श्रम का उपयोग अपूर्ण रूप से हो रहा है, मतलब उसका पूरा उपयोग नहीं, वो मजबूरी में काम कर रहा होता है। भारत में इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं।
विकासशील देश या अविकसित देशों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहां पर अभी तक पूरा उत्पादन प्रक्रिया में संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता है, रोजगार का उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है। सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यहाँ पर सीमांत उत्पादकता बहुत कम है, बेरोजगारी उत्पादन होता है। परिवार रोजगार से संबंधित होता है, यहाँ पर लोग पारिवारिक काम करना होता है, दूसरा काम नहीं करेंगे, इसलिए भी होता है। सूचना का अभाव होता है, लोगों को वास्तविक रोजगार के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है। विकसित या अल्पविकसित देशों में बेरोजगारी की प्रवृत्ति में अंतर होता है। विकसित देशों में ऐसी बेरोजगारी थोड़ी कम होती है, जबकि अल्पविकसित देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये भारत की स्थिति है। फिर हम बात करेंगे भारत में बेरोजगारी का अनुमान। भारत में कितनी बेरोजगारी? पहली बात तो है भारत नंबर 1 कंट्री है किसके बारे में? यूथ के मामले में सबसे ज्यादा है। भारत नंबर 1 है किस मामले में? जनसंख्या के मामले में। ठीक है, भारत नंबर 1 है किसके मामले में? देश में पढ़े लिखे लोगों के मामले विश्व में। तो ये सब इतना ज्यादा होने के बावजूद में नंबर 1 है हम भारत किस मामले में? बेरोजगारी के मामले में। विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, यूथ ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उस हिसाब से काम नहीं मिलता है। भारत में रोजगार के उतने अवसर नहीं है, उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन मशीनी तकनीक के साथ उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे रोजगार का सृजन उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। अगर बात करते हैं भारत में बेरोजगारी जो दर है स्पीड 4.9%, जो कि बहुत ही ज्यादा है। हर 100 में से 4 लोग बेरोजगार है। इसमें से पुरुषों में 4.1% बेरोजगारी दर है। ये दर है धर्मेंद्र का, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर है 4.7। यह यहाँ पर थोड़ा सा कम इसलिए नजर आता है क्योंकि यहाँ पर छिपी बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र में लोग काम करते दिखते हैं अपने खेतों में, एक्चुअल में पैसा नहीं है। पुरुषों में 4.2 है और महिलाओं में 6.4% है। शहरी बेरोजगारी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर खेती नहीं होती है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, काम नहीं मिलता, घूमते रहते हैं। पुरुषों में 3.9% है और महिलाओं में 12। अब यहाँ पर कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में बेरोजगारी कम है और शहरी क्षेत्र में ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं मजबूरी में अपने खेत में काम करना होता है, उनको लगता है कि मैं काम नहीं करूंगी, बदले में एक लेबर लेना पड़ेगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनकी दिहाड़ी देनी पड़ेगी, उससे अच्छा चलो मैं ही काम कर लेती हूँ। इसलिए वो लोग मजबूरन अपने खेतों में काम करने के लिए तैयार होते हैं। सर्वाधिक बेरोजगारी भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य सबसे कम भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी रोजगार वाला राज्य जो है सिक्किम है। सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य जो है छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य जो है केरल है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना। सर्वाधिक बेरोजगारी दर क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, पढ़े लोग इतना ज्यादा उस हिसाब से काम नहीं मिल पाए, इसलिए बेरोजगारी भी केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी के दुष्परिणाम। अगर किसी देश में बेरोजगार है, लोग नल्ले घूम रहे हैं, उनके पास काम धाम कुछ नहीं है, तो ऐसा देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। भाई मैं परिवार में हूं, मैं कमा धमा नहीं रहा हूं, आप खुद सोचो बिना काम का परिवार कैसे होगा। अब उसी तरह देश की बात है, देश में इतनी बड़ी जनसंख्या, सरकार को सबकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है लेकिन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, वो आर्थिक गतिविधियों में परफॉर्म नहीं कर रहे, तो देश की हालत क्या होगी। भारत इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास करने को काम नहीं है। कुछ लोग, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जिस काम को करना चाहते हैं उनको उस स्किल का काम नहीं मिल पाता या उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है, तो ये परेशानी भारत की है। तो मानव शक्ति का व्यर्थ जाना। अगर भारत विश्व में सबसे ज्यादा मानव पूंजी वाला देश है, उसके बावजूद भी भारत की आर्थिक विकास उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, भारत में मानव तो है लेकिन मानव के अंदर उसकी स्किल की कमी है, ऐसे में वो व्यर्थ चले जाते हैं। भारत के लोग भारत में मौका ना पाके, यहाँ के इंजीनियर जो है, यहाँ के वैज्ञानिक है, यहाँ के लेखक है, यहाँ जर्नलिस्ट है, वो विदेशों में भाग जाते हैं और विदेशों में जाके भारत को ज्ञान देते हैं। जैसे ध्रुव राठी जैसे लोग रहते जर्मनी में है, भारत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी बुराइयां उनको यहीं पर नजर आती है। तो ऐसे लोग हमेशा सामाजिक समस्याओं का जन्म, ठीक है, जहां लोग बेरोजगार होते हैं तो वहीं से सामाजिक बेरोजगार, क्योंकि हमको बस करने को नहीं है, तो भूखा पेट करने कुछ भी हो जाता है। परिवार का पेट पालना है, वो चोरी डकैती लूट खसोट अपहरण इन सब में लग जाते हैं और इससे एन कैन प्रकरण गैर कानूनी तरीके से वो अपना पैसा अर्न करना चाहते हैं ताकि अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। बेरोजगारी ही जितने भी गैर कानूनी तरीके हैं उनको जन्म देती है। राजनीतिक अस्थिरता, जब लोग बस काम नहीं होगा तो अस्थिरता पैदा कर देता है। जैसे नेपाल में हुआ था, जंजी ने पूरा नेपाल की सरकार को गिरा दिया था। श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, तो जहां पर भारत में भी हालांकि बहुत ज्यादा है, फिर भी
अगर हम बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं करते हैं, रोजगार प्रदान नहीं करते, तो ये कभी भी देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है। आर्थिक संपन्नता में कमी, भाई रोजगार नहीं होगा तो पैसे की कमी होगी, पैसे नहीं होंगे तो संपन्नता कहाँ होगी, पहली बात तो ये है। इसके अलावा बहुत सारे दुष्परिणाम आते हैं, जैसे औद्योगिक संघर्ष में वृद्धि हो सकती है, मालिकों के द्वारा बेरोजगारी का लाभ उठाया जा सकता है, और बेरोजगारी देख के उनको कब, वैसे भारत में होता है, बहुत सारी फैक्ट्री यहाँ पर है, सरकार ने जितना मजदूरी तय कर रखा है उससे कम दिहाड़ी देते, क्योंकि मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। ठीक है, स्कूल है, कॉलेज है, या फिर कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूर, उनके फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये बेरोजगार तो करने कुछ नहीं है, हम कम से कम सैलरी देंगे तभी वो करने को मजबूर है। तो पारिश्रमिक कम मिलता, कुपोषण होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है, बहुत सारी परेशानी आ जाती है। बेरोजगारी से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण दूषित हो जाता है और हर तरीके से देश को नुकसान होता है। इसके बारे में लिखा था विलियम बेवरेज ने। बेरोजगार रखने के स्थान पर कांग्रेस को गड्ढे खुदवाकर वापस भरने के लिए नियुक्त करना ज्यादा उचित है। मतलब कांग्रेस मतलब सरकार को, कि लोगों बेरोजगार मत रखो, लोगों अगर आपके पास देने को काम नहीं है, काम करो, उनको कहो गड्ढे खोदो फिर दोबारा भरो, बदले में दिहाड़ी दो, इससे कम से कम श्रम के बदले में उनको कुछ मिलेगा और आर्थिक विकास हो सकता है। बेरोजगारी के कारण, अगर भारत में बेरोजगारी के कारणों की बात करते हैं, इसके वजह से पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहले है, भारत में बेरोजगारी का सबसे पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। भारत में इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है कि रोजगार बढ़ने के बाद भी सब लोगों को रोजगार दे पाना पॉसिबल नहीं है। अगर बेरोजगारी को कम करना है तो सबसे पहली बात तो है भारत में जनसंख्या निरोधी एक्ट लाना ही पड़ेगा। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक सख्त कानून लाना ही पड़ेगा, जैसे चाइना ने किया था। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद उन्होंने अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल किया, हालांकि बाद में उन्होंने इसको हटा के 2 बच्चे कर दिए, लेकिन भारत में भी ये होना चाहिए। जब तक शक्ति के साथ ये कानून लागू नहीं होगा, मेरी सलाह है भारत सरकार को कि एक ऐसा जनसंख्या कंट्रोल एक्ट लाया जाए जिसमें ये कहा जाए किसी भी आदमी को, किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को 2 से ज्यादा बच्चा होने पर उनको किसी प्रकार की सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, ना ही उनको राशन मिलेगा, ना ही किसी वो वोट देने का अधिकार रख पाएंगे, ना ही उनको सरकारी आवास मिलेगा, ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी, अगर सरकार, ना ही वो इलेक्शन लड़ सकता है। सरकार अगर इस तरह से सख्त कानून ला देती है तो अगले आने वाले 5 से 10 सालों में भारत की जनसंख्या भी कंट्रोल में आ जाएगी। इस बात की मैं शर्त लगा सकता हूं, सरकार को इस तरह का एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। यहाँ पर सबके ऊपर समान रूप से ये कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाना और सब कुछ ऊपर वाले की देन होना ये कोई भी उपाय नहीं है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या का नियंत्रण कानून बनाने के बाद सरकार का दूसरा मतलब होना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली को, भाई भारत में शिक्षा प्रणाली इतना गया गुजरा है, इतना गया, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सरकार का, कि सरकार नहीं चाहती है देश के लोग पढ़े लिखे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। तो एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जहां पर लोग केवल और केवल कागजी सर्टिफिकेट ना लेके उनके अंदर हुनर आए, स्किल आए, वो सर्टिफाइड बन सके और किसी ना किसी काम को कर सके। भारत में लोग 10th तक, भारत के बच्चे 10th तक पढ़ रहे हैं, 12th तक बच्चे, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है साला आगे जाके करना क्या है, तो ये प्रॉब्लम है। तो शिक्षा व्यवस्था भारत की दोषपूर्ण है। भारत में हस्तकला या लघु उद्योगों की अवनति हुई है। अंग्रेजों ने भारत में हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद किया, उसके बाद सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया, फिर 1991 में जो रिजर्वेशन रखा था लघु क्षेत्र का वो भी हटा दिया। इससे भारत में हस्तकला कला और लघु उद्योगों की भारी नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली संस्था यही थी, और इसको आगे बढ़ाने का, इसको प्रमोट करने की जरूरत है। त्रुटिपूर्ण नियोजन, विकासशील देशों में यानी भारत जैसे देशों में सरकार के द्वारा उतना ज्यादा नियोजन नहीं किया सके, रोजगार को बढ़ाया जा सके। पूंजी निर्माण में कमी, लोगों को स्किल करने की फैसिलिटी बहुत ही कम है, तकनीकी एवं यांत्रिकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। दोषपूर्ण दृष्टिकोण, मजदूरी और उत्पादकता में अंतर, मजदूरी कम है, लोग फायदा उठाते, इन सब चीजों के ऊपर काम करेगा सरकार तो बेरोजगारी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। बेरोजगारी दूर करने के उपाय, बेरोजगारी दूर करने के कुछ उपाय है, जैसा मैंने बताया उसी की बात है। सबसे पहले तो भारत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
भारत में शिक्षा प्रणाली परिवर्तन करने की जरूरत है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिस प्रणाली का उद्देश्य केवल केवल लोगों को पढ़ाना लिखाना नहीं होना चाहिए, लोगों को एक समर्पित नागरिक बनाकर रोजगार के उन्मुख शिक्षा दिया जाए, इस प्रकार का शिक्षा प्रणाली बनाना चाहिए। मैं एक थोड़ा सा सजेस्ट करूं कि भारत सरकार को इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली बनानी चाहिए कि क्लास 8 तक बच्चा सब कुछ पढ़ रहा है, 9-10 में उसको चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या पढ़े, साइंस पढ़े, आर्ट पढ़े, कॉमर्स पढ़े। 2 साल की पढ़ाई करने के बाद 11-12 में जो वो 9-10 में पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकली पढ़ाना है। कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों को अकाउंट बनाना आना चाहिए, उनको सैप, उनको टैली पर काम करना आना चाहिए। साइंस के बच्चों को प्रॉपर इंजीनियरिंग का काम आना चाहिए, उनको ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, जो आईटीआई वगैरह में जीटीआई जाता है उनको 11-12 में दिया जाना चाहिए। मैनेजमेंट करने वाले को मैनेजमेंट की ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए कि थ्योरी भी चल रहा है, ट्रेनिंग भी हो रहा है, होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ऑन द स्पॉट, ताकि वे 12th की पढ़ाई करने के बाद तुरंत अपने स्किल लाइक आगे की जो हायर स्कूल में जाना चाहते हैं वो कर सके, जो नौकरी करना चाहते हैं वो कर सके। लेकिन भारत में 12th के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, मेरे क्लास के 90% बच्चों को पता नहीं कि आगे जाके कौन सा कोर्स करना है, बीए करना है, बीकॉम करना है। पहली बात तो ये ट्रेडिशनल कोर्सों को बंद कर देना चाहिए। बीए, बीकॉम, बीएससी को कोई मतलब नहीं है, इसकी जगह केवल प्रोफेशनल कोर्स होने चाहिए। ऐसे कोर्स जो स्किल को बढ़ाए, रोजगार दे, ऐसे कोर्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुटीर एवं लघु उद्योगों को विकास होना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए। उनके पास सब्सिडी दो, उनको प्रमोट करो, लोन दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो लोग लघु उद्योगों पर लोग आगे बढ़ सके। प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग किया जा सके। कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन सबसे पहले कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से, कृषि क्षेत्र में जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली आदि सुविधाओं का विकास होना चाहिए, जिससे रोजगार की वृद्धि होगी। श्रम का उचित उपयोग होना चाहिए, जनशक्ति का नियोजन होना चाहिए, ताकि लोग पढ़ लिख के फालतू घूमे ना, वो किसी न किसी प्रकार से आर्थिक क्रिया में सहयोग दे। निवेश में वृद्धि करे ताकि उत्पादकता बढ़ा जा सके, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगे, फैक्ट्रियां जो लगी हुई है उसमें उत्पादकता बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिले और नई तकनीक का विकास हो, और ऐसी तकनीक जो रोजगार उन्मुख होना चाहिए। उत्पादन के साथ साथ रोजगार भी बढ़ा, ये नहीं खाली उत्पादन बढ़ा रहे हैं। भारत में बेरोजगारी नियंत्रण के लिए कौन कौन सी नीतियां हैं? ठीक है, ध्यान रखना, अगर भारत में बेरोजगारी को कम करने सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, तो इसमें है सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए अलग अलग उपाय किए। सबसे पहला है सामान्य रोजगार। सरकार उद्योगों में निवेश करके नए नए उद्योगों को बढ़ा रही है, जिससे रोजगार का वृद्धि हो। विशेष रोजगार कार्यक्रम बना रही है। शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। लोगों स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे जीवन कौशल है, प्रधानमंत्री उन्नत कौशल, कई प्रकार की मुद्रा योजना, ताकि लोग अपने खुद से कोई ना कोई रोजगार कर सके। रोजगार की सेवाएं बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। कुटीर एवं लघु उद्योगों को विकास पे काम किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, तो फिलहाल इसका तो कोई मतलब नहीं, अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, सरकारी कुछ ऐसे काम ताकि सरकार के द्वारा उनको एक गारंटेड रोजगार दिया जा सके। भारत में शिक्षित बेरोजगार की स्थिति है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है शिक्षित लोग ही है। अनपढ़ लोग अपने दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं। कोई ना अनपढ़ लोग का घर चल जा रहा है, क्यों? क्योंकि मजबूरी है, उनको उनको काम करने में कोई शर्म नहीं है। वो ईंटा ढो रहे हैं, वो मिट्टी काट रहे हैं, वो लेबर का काम कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं लेकिन जाहिल है, गवार है। क्योंकि पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम ये नहीं कर सकते, पढ़ने लिखने का मतलब जो भी काम करो इसके साथ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोग पढ़ गए तो खेती नहीं करना चाहते हैं, पढ़ गए, पढ़ लिए तो जो सब्जियां कम नहीं करना चाहते, पढ़ लिए तो छोटा मोटा काम नहीं करना, पढ़ लिए तो दुकान में नहीं बैठना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है भारत में कि लोगों की मानसिकता बड़ी खराब है। तो शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ उस बेरोजगारी से जिसमें शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता। इसके लिए शिक्षा का विस्तार होना जरूरी है। भारत में शिक्षा का विस्तार आजादी के बाद काफी हद तक स्कूल एजुकेशन में, और आज के टाइम में नए नए स्कूल कॉलेज खुलते हैं जिसका काम है केवल क्या देना, आओ और भैया डिग्री लेके जाओ। हमारे यहाँ पर हमारे पड़ोस में एक स्कूल है, ठीक है, हमारे स्कूल पड़ोस में एक स्कूल है SMIT, जो खुल के कहती है कि हमारे यहाँ पर आओ, स्कूल आओ ना आओ, पेपर देने आ जाना, थोड़े पैसे देना हो तो पेपर देने की जरूरत नहीं है, डिग्री लो और घर बैठ जाओ। मतलब ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा जहां पर केवल केवल और नए नए स्कूल खुलते जा रहे हैं, नए नए कॉलेज खुलते जा रहे, यूनिवर्सिटी खुलती जा रही है। मतलब एवं क्वांटिटी की भरमार है, लेकिन वहां पर क्वालिटी नदारद है, खत्म है। वहां पर पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं चल रहा है। लड़के लड़कियां जा रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के घूम रहे हैं,
कोई कोने में बैठ रहा है, ऐसा बगीचा बना के रखा हुआ है, क्लास बना के होम थिएटर बन गया है। तो ये स्थिति है भारत की। मतलब स्कूल कॉलेज तो है, लेकिन वो किस चीज के लिए है, वो अपना उद्देश्य खो चुके हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मानसिकता में परिवर्तन। मैंने कहा मानसिकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का मतलब होता है कि केवल और केवल सरकारी नौकरी चाहिए। तेरी ऐसी मानसिकता की जहां पर पढ़ने लिखने का मतलब, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लोग कहते हैं सरकारी नौकरी नहीं है, सरकार तो नौकरी नहीं दे रही है, सरकार थोड़ी ना नौकरी देके आपको कब बुलाएगी। भैया आपको स्किल बन के अपने काम करना है। और ये भारत की शिक्षा प्रणाली की स्थिति है कि पढ़ लिख के लोग केवल सरकारी नौकर बनना चाहते हैं। भाई अपना काम करो, अपने काम को इस तरह बढ़ाओ कि आप नौकरी मत करो, आप दूसरे को नौकरी पे रखो, ये काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मानसिकता बड़ी खराब है, प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी है, सूचना का अभाव है, लोगों को रोजगार के संबंध में सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो हर जगह शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में कहूंगा भारत बहुत ही त्रुटिपूर्ण रवैया है। सरकार को इसमें अपना बहुत कुछ बदलना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है? पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करें, ताकि पिछड़े उद्योग लगेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। परिवहन सुविधाओं में विकास हो, ताकि लोग एक जगह से आसानी से जा सके। स्वरोजगार कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। से मुद्रा योजना आता है, जीवन कौशल योजना है, जहां पर लोग अपने काम की तरफ उन्मुख हो, सरकारी नौकरी तरफ ना भागे, वो अपना खुद का डेवलप करे। स्टार्टअप योजनाओं को बढ़ाने की जरूरत है। जो इनोवेशंस आ रहे हैं उसको और डेवलप करके उनको जो है प्रमोट करने की जरूरत है सरकार को। इंजीनियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना, स्वर्ण जयंती शहर, ये सब सरकार प्रयास करती है किस तरह से रोजगार को बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये सब कम है, सरकार को इन सबको एडवांस तरीके से बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्य मिले। शिक्षित बेरोजगारी कम करने के लिए अगर सुझाव दे, सबसे पहले मेरा सुझाव है कि शिक्षा प्रणाली को सुधारो भैया। जब तक शिक्षा प्रणाली को सुधारा नहीं जा सकता, आप कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं। कोई शिक्षा ही वो चीज है जहां पर लोगों की मानसिकता बदल सकती है। शिक्षा प्रणाली, क्योंकि नॉर्मली मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ कॉमर्स इकोनॉमिक्स, तब बच्चों को एक ही चीज सिखाता हूँ, बच्चे आगे जाके कुछ भी करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, लेकिन ये मत समझ लेना कि आपका एकमात्र लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी है। क्योंकि केवल ऐसे लग जाओगे तो आजकल में देखो जीवनी वाले 40-45 साल के युवा है, कोई कामदार नहीं, वहां बैठ के केवल हड़ताल कर रहे हैं, और दे काम दाम है नहीं, दिन भर किसको सरकार कोसते हैं। जब कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस को गाली देती थी, बीजेपी गवर्नमेंट है बीजेपी, उनका काम केवल सरकारों को कोसना है। उनका ये काम नहीं है कि अपनी मेहनत करके कुछ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कुछ लोग जो है सरकार कोस के उसी सरकार में पार्टिसिपेट हो गए, बहुत सारे लोग नेता बन के वो अपना चमका ले, उनके पीछे जो लोग है वो धरे के धरे रह गए। तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। दूसरा, प्रशिक्षण संस्थानों को विस्तार कर, ताकि लोगों को प्रशिक्षण किया जा सके। रोजगार सूचना केंद्रों की स्थापना करें, और मानसिकता में परिवर्तन, ये बहुत जरूरी चीज है, और ये तब आएगा जब शिक्षा में बदलाव होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज भारत में ग्रामीण बेरोजगारी, मौसमी छिपी बेरोजगारी। भारत की सबसे बड़ी स्थिति है, भारत में लगभग 69% जनसंख्या गांव में रहती है, और गांव में रोजगार का जो मेनली वो अवसर होता है वो क्या होता है? कृषि। तो कृषि में लगे लोगों के ऊपर जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी और छिपी बेरोजगारी। मौसमी का मतलब कि वो एक विशेष समय में ही कार्य करते हैं, बाकी टाइम वो बेरोजगार हो जाते हैं। और छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है जहां आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, और ये दोनों ही भारत में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है? इसके पीछे का प्रमुख कारणों की बात करते हैं। यहाँ पर लोग अपनी भूमि से प्रेम करते, भूमि छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना चाहते। 3 भाई हैं, ठीक है, और 6 एकड़ खेत है, 2-2 एकड़ करके बांट लेंगे। ये नहीं कोई एक 6 एकड़ खेत करे, बाकी 2 लोग कोई दूसरे काम को धंधे में, ऐसा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। उत्तराधिकारी का नियम है, मेरा खेत है, मेरे बाद मेरा बेटा करे, उसका बेटा करे, उसका ये बेटा, इस तरह से चलता रहता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव है, लोग एक कुछ नया काम करने से बचते हैं, रिश्ते। संयुक्त परिवार प्रणाली सबसे ज्यादा दोषपूर्ण है। कृषि पर अधिकतर निर्भरता है, यहाँ पर ये नहीं किसी के साथ कोई दूसरा कार्य करे। बहुत सारे काम है जो गांव में रह के किया सकता है, लेकिन उसका अभाव है कि उनकी प्रॉपर जानकारी नहीं है, वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, वो जानकार नहीं, उनको उनकी ट्रेनिंग की कम है। जैसे मछली पालन किया सकता है, बागवानी किया सकता है, औषधि दवाइयों की खेती किया सकता है, हॉर्टिकल्चर वगैरह किया सकता है, बहुत सारे तरीके हैं जो करके पैसा कमा जा सकता है, लेकिन वास्तव में उनको जागरूकता कमी है। और ये जागरूकता कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और सरकार इस मामले, सरकार खेती और
अगर मैं कहूं वास्तविकता रियलिटी भारत की सरकार की, भारत 3 चीजों में पिछड़ा हुआ है। भारत ने कृषि के विकास में कोई काम नहीं किया भारत सरकार ने। दूसरा, भारत सरकार ने शिक्षा के सुधार के लिए कोई काम नहीं किया। अभी मैं उत्तराखंड की अगर बात करता हूं, उत्तराखंड सरकार ने पता है कितना, 1 से लेके 10 किलोमीटर तक बस सर्विस करने के लिए उन्होंने 2200 रुपए प्रति छात्र निर्धारित किया। आप बताओ किस तुक पर? अगर आप कार से भी डेली आना जाना करोगे तब भी 2200 रुपए खर्च नहीं होगा। तो बस में, इस एक बस में कम से कम 30 बच्चे बैठते हैं। आप खुश हो जो 30 बच्चे को अगर 2000 रुपए कर भी लगाया जाए, इसका मतलब होता है 3 दूनी 6, कितना रुपया आ रहा है? 60,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, एक महीने में। तो 60,000 रुपए का एक्चुअल में खर्च होते हैं। तो सरकार का ये जो 2200, मतलब सरकार चाहती ही नहीं है शिक्षा पर काम हो, बच्चे लोग पढ़े लिखे, बस किसी तरह से जो जो शिक्षा माफिया है, बस माफिया, उन लोगों को फायदा पहुंचाए। तो शिक्षा पे काम करने। और तीसरा है, सरकार जो है अपने चिकित्सा व्यवस्था पे काम कर। ये 3 चीजों पर सरकार फेल है, फेल है, फेल है। चाहे किसी भी सरकार हो, किसी ने काम नहीं किया है। नेक्स्ट है ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के उपाय। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में, देहात एरिया में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। मोमबत्ती बनाना, नमकीन की खेती करना, हॉर्टिकल्चर करना, दूध डेयरी क्या हो गया, ठीक है, इस सब की खेती का प्रॉपर होना चाहिए। ग्रामीण सामाजिक वातावरण में परिवर्तन होना चाहिए और प्रशिक्षण सुविधा, सबसे पहले उनको क्या किया जाए? ट्रेनिंग दिया जाए। क्या दिया जाए? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का अभाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के सरकारी प्रयास। अगर ग्रामीण बेरोजगारी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा का शुरुआत किया गया था। बहुत ही अच्छी योजना थी, सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी, जिसका था कि भारत में लोगों को कम से कम 100 दिनों की गारंटेड जो है क्या दिया जाए? रोजगार दिया जाए। और उसके बदले काम ना भी हो तब भी उनको भत्ता मिलेगा। गारंटी थी कि 100 दिन का काम उनको मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग रोक रहे हैं वो रोजगार की मांग करेंगे और 15 दिनों के भीतर उनको कोई ना कोई काम मिलेगा ही मिलेगा। इस योजना को 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में शुरू किया गया था। बाद में धीरे धीरे 2008 तक ये देश के सभी जिलों में लागू हो गया। फिर भारत ने अभी अभी कब? इसी साल, ठीक है ना, इसी साल भारत में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है और मनरेगा को जो है जी राम जी के नाम से डाला गया है। इसमें कुछ चीजों को जोड़ा गया है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन है वही योजना, उस योजना का नाम बदला गया, थोड़ी रूपरेखा बदल गई, बस। इसमें क्या हो गया है? इसका नाम रखा विकसित भारत जी राम जी योजना। पहले 100 दिन की योजना थी रोजगार देने की, इसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया। ठीक है, पहले साप्ताहिक था, अब पहले मासिक था, अब साप्ताहिक जो है भुगतान होगा, मतलब हर हफ्ते पेमेंट हो जाएगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने की विजन के साथ मिलकर काम किया जाना है। ऑनलाइन पेमेंट होगा, सब कुछ ऑनलाइन, हाजिरी होगी, बायोमेट्रिक होगा, घपले की कोई वो नहीं है। बहुत सारे लोग होता ना कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रोजगार में काम करते थे, जहां पर अगर 20 लोग काम करते थे वहां पर 40 लोगों की हाजिरी दिखा देते थे, 20 लोगों का पैसा वो खुद खा जाते थे। तो इस चीज से बचने का काम किया गया है। मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया। अब ये बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा और डेवलप किया सकता है, हालांकि कितना धरातल में उतरेगा ये हम कह ही नहीं सकते। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कार्य हैं, जैसे स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोगों को स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क बनाना है, उसमें लोगों को काम दिया है। सड़क बनेगा तो लोगों को काम मिलेगा, जैसे खड़ंजा बिछाना हो गया या फिर काम चल रहा है हाईवे वगैरह में, इन सबको उनको काम मिलना है। ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र में 2011 में ये शुरू किया था, जहां पर गरीबों को संगठित करके उनको स्वरोजगार और आजीविका संबंधित कि लोग काम करें, ग्रुप में काम कर सके कोई ना कोई। ये सब काम सरकार की तरफ से शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ काम सरकार ने और किए थे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने के लिए, जैसे स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, कि अगर आपके पास कोई इनोवेशन है तो आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए। सरकार इसके लिए अपने स्टार्टअप के लिए फंड प्रोवाइड कर देगी, और वो फंड कौन सा है? मुद्रा
ठीक है, आप मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं और लोन लेके अपना काम कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, इस योजना को 2000 अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था अनुसूचित और जनजाति या महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करना, और इसके अंतर्गत बहुत सारे महिलाओं को लोन मिला है और उन्होंने अपना काम शुरू किया है। ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की। विजन 2020 फॉर इंडिया, ये एक दीर्घकालीन योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत भी लोन की व्यवस्था की जाती है, कम दर पर, रियायत दर पर लोगों को लोन मिलता है ताकि वो अपना खुद का स्वरोजगार कर सके। ठीक है, तो ये था बेरोजगारी। मेन है, सरकार कुछ भी करे, सबसे जरूरत है हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हमें केवल और केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि कागज का टुकड़ा, हमें इसलिए पढ़ना है ताकि आगे जाके हम इस तरह से काम कर सके, 2-4 लोगों को नौकरी हम खुद दे सके। तो मन में सरकारी नौकरी का ख्याल अगर आप करते हो तो आपके मन में केवल वही नौकरी पाने का होना चाहिए। अगर टाइम बाहर हो गया तो बेकार है। ठीक है, तो पढ़ाई इसलिए करो ताकि आपको रोजगार मिले। पढ़ाई बहाना, केवल ख्याल है कि हमें हमें तो एक अच्छा नागरिक बनना है। भाई आप काम धंधा नहीं करोगे, अच्छे नागरिक कहोगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपका फीडबैक देते रहिएगा। थैंक यू।